हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। और पिछले क्लास में हमने आपको 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है ना, यानी dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल dx अपान ए स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बेटे हम इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना। हम बेटा इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है। राइट डाउन इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। देख बेटा आपसे कहा जाए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, पहला है बेटा dx अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना बेटा। दूसरा फॉर्म है दैट इज इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा। और तीसरा फॉर्म बेटे आपसे कहा जाए इंटीग्रल, तीसरा है इंटीग्रल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है ना। ये फॉर्म के इंटीग्रल्स हैं। और बेटे चौथा है आपसे कहा जाए ये है इंटीग्रल पी नॉट एक्स एन प्लस पी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन एंड सो वन। आपसे कहा जाए पी नॉट पी वन, ये बेटा पी एन, और यहाँ डी एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब बेटा इन चारों फॉर्म में हमें जो इंटीग्रल्स यूज करने हैं वो शुरू के 3 रिजल्ट्स, यानी बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे पहला फॉर्म dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा बेटा dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब देख बेटे, यानी अगर इन चारों में से बेटा कोई फॉर्म है तो पहले हम उसको इन फॉर्म्स में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चल बेटे अब हम बात करें पहले फॉर्म की, यानी अगर आपसे कहा जाए dx अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना। अगर बेटा dx अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, दैट इज देखो इंटीग्रल हो जाएगा dx अपान, देख बेटा 1 अपान ए बाहर आ जाएगा। आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना आपको, और आपको होगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए, दैट इज हम बेटे कहें 1 अपान ए इंटीग्रल dx अपान देखो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। इसको बेटे हम अगर होल स्क्वायर बनाएंगे तो आपको पता है x के कोफिशिएंट का आधा यानी दिस, और प्लस आप कहोगे c अपान a माइनस बी स्क्वायर अपान 4a, ठीक है बेटा, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ये। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, ये यहाँ तक इतना ही आएगा। इसको बेटा आप नोट कर लीजिए। तो देखिए आप ध्यान दो बेटी, अब बेटा ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपान ए और इंटीग्रल दैट इज dx अपान देखो ये बनेगा बेटा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, और प्लस देखो ये है दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 4ac, यानी बेटा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा ये, ठीक है ना। 4a स्क्वायर से हम आएगा। अच्छा अब देख बेटा अब ये बनेगा 1 अपान इंटीग्रल
dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या बेटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। वो डिपेंड करेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है ना, या ठीक है बेटा, या ए माइनस में है, ठीक है ना। यानी बेटे यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमें ये रिजल्ट यूज करना है, या बेटा ये 1/a इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बेटा ये बनेगा इंटीग्रल 1/a dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है निगेटिव है, या बेटा आपसे कहा जाए कि ए नेगेटिव है, उस केस में हमें ये फॉर्म जाना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब बेटे सवाल करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दो, पहला क्वेश्चन देख बेटा, ये हम यूज़ कब करेंगे, जब इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है ना, यानी या इजीली ये फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये इजीली फैक्टराइज नहीं होगा तो बेटे हम ये यूज़ करेंगे। अब जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन इवेलुएट, देखो बेटा dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है ना, इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। देखो बेटे पहला काम 1/2 बाहर निकालो तो dx ये कितना x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 1/2, ठीक है ना। दिस इज माइनस आपसे कहा जाए 1/2, ठीक है। अब देखो ये बेटे कितना हुआ, दैट इज 1/2 इंटीग्रल, देखिए dx अपॉन कितना बनेगा ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/4, ठीक है बेटा, माइनस 1/4, समझ गए आप, ओके, ठीक है ना। यानी बेटे अब ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16, यानी दैट इज, क्योंकि यहाँ पे 1/16 आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, और बेटा ये कितना हो गया इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा, दैट इज सॉल्व करोगे तो 9/16 एलसीएम आएगा, यानी ये बनेगा 3/4 का बेटा होल स्क्वायर, यानी क्या बना ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बेटा फॉर्म बन गया। यानी आप कहोगे देखिए चूंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो बेटा दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, यानी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज बेटा 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1/2a, ए बेटा कितना 1 है, समझ गया नहीं, 1/2 और a की वैल्यू है बेटा 3/4, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, और लॉग आपने कहा बेटा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है ना, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और ये कितना होगा बेटा x कितना है x प्लस 3/4 है, यानी अब कितना हो जाएगा 2 कैंसिल 2/4 यानी कितना 2/3, यानी बेटे अब ये हो जाएगा दैट इज 2/3, ठीक है ना, 2 बेटा पहले से भी है, यानी ये 1/2 है, तो कितना हो गया 1/3, और दैट इज लॉग ऑफ, समझ गए ना, ये बेटा 2 पहले से है, और लॉग ऑफ x कितना है x प्लस 1/4 माइनस ए कितना है 3/4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बेटे आप इसको फर्दर चाहो तो आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 3/4 1/2 आ जाएगा, यानी ये फाइनल आंसर
कुछ ऐसा आएगा 1/3 log ये बेटा 1/2 यानी 2x, देखो 2x माइनस 1/2x प्लस 1 प्लस c, ठीक है ना। 1/3 log 2x माइनस 1 अपॉन ये बेटा 3/4 प्लस 1/4, ठीक है ना, यानी x प्लस कितना जाएगा, ये 2x प्लस 2 हो जाएगा बेटा, नीचे ऊपर माइनस है ना, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान दो बेटे। चलो अब देखो, राइट डाउन। अब बेटे आपसे कहें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पर क्या फॉर्म बना, इंटीग्रल dx अपान x² माइनस a² का बेटा फॉर्म बना, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे कहा जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल dx अपान दैट इज 3x² प्लस 2x प्लस 1, देखो 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है बेटा। अब वही तरीका 1/3 बाहर किया आपने, यानी dx अपान x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 दैट इज 1/3 इंटीग्रल dx अपान x प्लस, देखो बेटा 2/3 का आधा 1/3 हो जाएगा, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1/9। और बेटे देखा जाए तो अब ये x² प्लस a² का फॉर्म बन जाएगा, यानी दैट इज 1/3 इंटीग्रल dx अपान x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और देख बेटा 1/3 माइनस 1/9, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, ये बेटे आ जाएगा 2/9, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2/9, तो प्लस का आपसे कहा जाए 2/9, बेटा 9 एलसीएम होगा 3 माइनस 1, ठीक है ना। यानी अब देखो, यानी बेटे अब इसको लिखा जाएगा दैट इज 1/3 इंटीग्रल dx अपान x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है ना। और तो आपने देखा ये बन गया x² प्लस a² का फॉर्म, यानी आपने कहा दिस इज 1/3 इंटीग्रल dx अपान x² प्लस a² का फॉर्म 1/a tan इनवर्स x/a, पूरा करो बेटा 1/a tan इनवर्स आपसे कहा जाए x/a, ठीक है ना। यानी बेटा दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/√2/3 और इंटीग्रल 1/a हम आपसे कहें tan इनवर्स x/a। अब x की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, आप बेटा पुट कर दो, या हम लिख ही देते हैं बेटे, दैट इज x का मतलब x प्लस 1/3/a का मतलब √2/3 प्लस c, ठीक है। अब इसको फाइनली आप बेटा एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व कर दीजिए, तो देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, और यहाँ बेटा 3x प्लस 1 आ जाएगा अपॉन कितना √2, यानी फाइनल आंसर होगा 1/√2 tan इनवर्स 3 एलसीएम, यानी 3x प्लस 1 अपॉन बेटा आपसे कहा जाए √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ठीक है बेटा, आप बात समझ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, सब बातें पुरानी ही हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम,
जल्दी करिए। देख बेटा, आपसे कहा जाए, हम बेटे कहें क्वेश्चन इवेल्युएट dx अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख बेटे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी नेगेटिव है, तो अब ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी बेटे हम इसको क्या करें, माइनस बाहर लें, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बनेगा। ये हमने बेटा माइनस बाहर ले लिया, ऐसा बन गया। यानी अब ये क्या बना, दैट इज माइनस इंटीग्रल dx अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 1 और माइनस का 1 अपॉन 4, ठीक है ना, माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4। यानी बेटे अब देखिए ये क्या बना, दैट इज हम कहें माइनस dx अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस बेटा 5/4, दैट इज इंटीग्रल dx अपॉन 5/4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज देखिए दिस इज इक्वल टू जैसे बेटा इंटीग्रल dx अपॉन √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये बेटे बन गया dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या रिजल्ट होता है, 1 अपॉन 2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। वैल्यू पुट कर दो आप, 1 अपॉन 2a log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है ना, ठीक है बेटा, ठीक है। log ऑफ दैट इज आपसे कहा जाए बेटा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, यही था ना, a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, सॉरी a प्लस एक्स अपॉन a, शायद ये रिजल्ट था, देख लेना आप। ठीक है ना, log a स्क्वायर माइनस बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, log a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट 1 अपॉन 2a, ठीक है ना, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है बेटा। अब चलिए, यानी अगर dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो आपको बेटे इस तरह से इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना। अब चलिए, अब कहा जाए बेटा, मान लो हम आपसे कहें क्वेश्चन है इंटीग्रल p, दूसरा फॉर्म बेटा क्या था, px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। अब दे बेटे यहाँ पे क्या लिखते हैं हम बेटा, इस प्रोसेस में हमें px प्लस q को लिखा जाता है, यानी हम लिखते हैं न्यूमरेटर, यानी px प्लस q इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस बेटे हम आपसे कहें b। ठीक है ना, ऐसा, या चलो इसको l ले लो, इसको बेटे आप m ले लो, जहाँ l और m क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। यानी अब क्या लिखोगे बेटा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू l इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बेटा m, जहाँ l और m क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। यानी क्या लिखा जाएगा, px प्लस q इज इक्वल टू l इंटू 2ax प्लस b प्लस कितना n। अब हम दोनों तरफ से x
और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करके एल और एम की वैल्यू निकालेंगे। दे बेटा, यानी यहाँ हम एल और एम फाइंड कर लेंगे, और जब एल और एम बेटा फाइंड कर दोगे तो ये जो क्वेश्चन है देखो ये क्या हो जाएगा, यानी आप इस पी एक्स प्लस क्यू को ऐसा लिखोगे, यानी अब जो बेटे अगर ये इसको आई कहा जाए तो अब यहाँ पर बेटा आई हो जाएगा, दैट इज देखो पी एक्स प्लस क्यू को बेटा हमने कहा इंटीग्रल एल टू ए एक्स प्लस बी प्लस बेटा एम डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये कितना होगा, एल इंटीग्रल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और प्लस बेटा एम और आपसे कहा जाए डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे ये एफ एक्स है तो यहाँ बेटा ये एफ एक्स एफ डैश एक्स, इसको टी मानोगे डी टी, यानी अब इसका इंटीग्रल हुआ एल इंटू लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस बेटा ये जो m तो कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रल हम पहले तरीके से ये फर्स्ट फॉर्म आ गया, यानी बी एक्स प्लस सी कैसे हमें इंटीग्रेट करना है, समझ गए, यानी l इंटू लॉग ऑफ दिस प्लस m इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, m इंटू डी डी एक्स ऑफ ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए बेटा एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें एक सवाल के साथ, और देखिए देख बेटा आपसे कहें हम एक क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल 5x माइनस 2 अपॉन बेटा इंटीग्रल देखो 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ठीक है ना। अब बेटे हम क्या करें, हम यहाँ क्या लिखेंगे 5x माइनस 2 इज इक्वल टू L इंटू इसका बेटे कितना 6x प्लस 2 प्लस कितना बोलो m, ध्यान दो आप 5x माइनस 2, और अब बेटे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बेटा, ये होगा 6L इंटू एक्स प्लस 2L प्लस m, ठीक है ना। अब यहाँ बेटा देखो x का 6L है यानी 6L इज इक्वल टू 5 और माइनस 2 इज इक्वल टू 2L प्लस m, इनको सॉल्व करोगे L आ जाएगा 5/6 और L की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो m बेटा आएगा -11/3। अब बाकी तरीका आपके सामने है, यानी L की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, यानी अब जो हमारा इंटीग्रैंड है उसे बेटे लिखा जाएगा, यानी इंटीग्रैंड हो जाएगा देखो 5/6, इसको क्या लिखो L और इंटीग्रल 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और प्लस बेटा रेदर माइनस 11/3 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस आपसे कहा जाए तो 2x प्लस 1, और अब बेटा ये fx है ऊपर f डैश x है तो आपको होगा दैट इज 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3। अब इसको इंटीग्रेट करने का बेटा जो तरीका है आपने सीखा है प्लस सी, ठीक है ना। इसको बेटे आप पुराने तरीके से इंटीग्रेट कर लो, जो आएगा वो आपका बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके
अब बेटे हम बात करें तीसरे फॉर्म की, यानी जो तीसरा फॉर्म था क्या लिखा था आपने, इंटीग्रल px² प्लस, बेटे यहाँ आप पूरा कर लेना, ये 2x+1 का इंटीग्रल, ये क्या है, ये dx अपान ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म है। दिस डिवाइडेड बाय, आपसे कहा जाए बेटा ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है ना। अब बेटे इस तरह के इंटीग्रल को अगर हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तो बेटे हम क्या लिखते हैं, देखो हम बेटा इसको लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू l इंटू डिनोमिनेटर प्लस m इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बेटा n, यानी क्या लिखोगे यहाँ आप, यहाँ लिखोगे, चलो अब बेटे अब आप यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू, या बेटा लिख दिया जाए कहो तो px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू l इंटू ax² प्लस bx प्लस c प्लस m इंटू 2ax प्लस b प्लस कितना बोलो n। अब बेटे हम जैसे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना, x² या x और कांस्टेंट टर्म को हमने इक्वेट किया था, यहाँ पे x² x और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके हम lm और n की वैल्यूज लाएंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद बेटा टर्म बाय टर्म क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके बाद ये टर्म बाय टर्म क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। अब जैसे देखिए, ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, इतना बेटे नोट करो, यानी अगर हमारा इंटीग्रेंड इस टाइप का है px² प्लस qx प्लस r अपान ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको बेटे हमें सॉल्व करना है। तो क्या क्या प्रोसेस है कि हम न्यूमरेटर को लिखेंगे l इंटू डिनोमिनेटर प्लस m इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए अब बेटा हम बात करें एक क्वेश्चन की, राइट डाउन इंटीग्रल, क्वेश्चन है, ध्यान दें आप, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इंटीग्रल 2x² प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय x² प्लस 6x प्लस 10, x² प्लस 6x प्लस 10 dx, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू l इंटू x² प्लस 6x प्लस 10 प्लस m इंटू इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 6 प्लस कितना बेटा n, बोलो भाई। अब बेटे अगर हम दोनों तरफ से कोफिशिएंट इक्वेट करें, ठीक है ना, यानी तो बेटा lmn की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दो, x² का l आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो बेटा अब आप सॉल्व कर लेना, यानी l इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और बेटा ध्यान दो, फिर आप कहोगे 6l प्लस 2m इज इक्वल टू 3 आएगा, फिर x का कोफिशिएंट, ऐसे बेटे सॉल्व करोगे तो m आएगा -9/2 और n 11, m इज इक्वल टू -9/2 और n इज इक्वल टू 11। बेटे इतना तो आप कर सकते हो ना, करना भी चाहिए, ठीक है ना। चलो छोड़ो, हैं आप x² x और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दोगे, l m और n की वैल्यूज आ गई, और अब बेटा काम खत्म हो गया, ठीक है ना। काम खत्म कैसे होगा, देखो अब बेटे ध्यान दीजिए, हम इसको कुछ ऐसा बेटा लिखेंगे, आपसे कहा जाए कि नाउ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू, देखो इसको क्या ऐसा लिखोगे आप, यानी बेटा अगर आप दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा बेटा, ये आएगा l प्लस l कितना है 2, यानी 2 प्लस अब कितना आएगा m कितना है
माइनस का 9/2 और बेटा 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, समझ गए बेटे। और प्लस का n का मतलब बेटा 11 dx, ठीक है ना, ध्यान दो आप। n यानी 11 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 dx। और दे बेटा अब ये क्या हुआ, इसका इंटीग्रल 2x हो जाएगा, माइनस 9/2 ये लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 और प्लस बेटा अब ये 11 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना 10। बोलो, अभी आपका पहला फॉर्म आ गया। इसको कैसे इंटीग्रेट करना है ये आपको पता है, ठीक है बेटा। इसको कैसे इंटीग्रेट करना है ये आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चल बेटा फटाफट, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये बेटा x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म आएगा, tan इनवर्स x अपॉन a आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटे हम बात करें चौथे फॉर्म की, ठीक है। देखिए इतना बेटा नोट करो, ठीक है ना यार। कुल मिला के हम वहीं पे आ रहे हैं dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दो आप, इतना बेटा नोट करें आप। बस बेटे कैलकुलेशंस हैं, वहाँ गलतियाँ ना हो। अगर एलिमेंट में कहीं गलती हो गई तो पूरा फिर गलत ही हो जाएगा, इतना तो आप समझदार हो, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटे, अब बेटा चौथा फॉर्म है दैट इज P0xn। देखो इंटीग्रल P0 x की पावर n प्लस P1, ये बेटे चौथा फॉर्म है, x की पावर n-1 प्लस P2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन Pn, और ये dx डिवाइडेड बाय दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ध्यान देना, आपने कहा ऑब्वियस सी बात है n जो होगा वो बेटा 2 से बड़ा होगा, वरना तो पिछले तरीके आ जाएंगे, ठीक है ना। अब बेटे क्या करें, हम यहाँ ऐसा करें कि बेटे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, यानी जो न्यूमरेटर होगा उसको लिखा जाएगा कोशेंट प्लस बेटे आपसे कहा जाए रिमाइंडर अपॉन आपसे कहा जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और बेटा उसको लिखा जाएगा, ठीक है ना, ओके, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस। यानी बेटा अब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आएगा 5x प्लस जो रिमाइंडर आएगा वो px प्लस q फॉर्म का आएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लीनियर आएगा, और अपॉन बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये फॉर्म भी आपने किया हुआ है, और ये तो बेटे आप पिछला फॉर्म हो गया, यानी अब हम बेटे पुराने फॉर्म पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आप एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, जैसे बेटा आप एक सवाल लिखिए, ठीक है ना, ध्यान दो बेटी, ये पहले नोट कर लीजिए आप। यानी करना क्या है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना बेटे, आप डिवाइड कर दोगी, ठीक है। देखिए हम आपसे कहें बेटा क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल x4 प्लस 2x क्यूब x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। देखो जल्दी देखो आप, अगर बेटा आप x4 प्लस
2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को बेटा डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। चलो डिवाइड करो बेटा, तो एक्स स्क्वायर तो बेटे ऊपर चला जाएगा, यानी अब यहाँ पे क्वोशंट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। दे बेटा फटाफट, टाइम खराब नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और इसका बेटा क्वोशंट हो जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है ना, यानी बेटा ये हो जाएगा 4x प्लस 3। देखिए बेटे अभी प्रोसेस में हमने क्या लिखा था यहाँ पे, न्यूमरेटर, पूरे फ्रैक्शन को आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ क्या लिखा था हमने कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस, तो पूरा फ्रैक्शन ऐसा जाएगा बेटा, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा लिखोगे आप। खैर अब देखिए अगर बेटे ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी अब बेटे पूरा जो फ्रैक्शन होगा यानी x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, इससे बेटे लिखा जाएगा, दैट इज क्वेश्चन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। देख बेटा ये तो सॉल्व कर लोगे ना, या डिवाइड नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो 9th में एडमिशन ले लेना, ठीक है ना। चलो प्लस का ये बेटा कितना है 4x प्लस 3 है, तो आपको होगी 4x प्लस 3 अपान कितना गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, समझ गए। यानी बेटे अब इसको आप क्या करो, इंटीग्रेशन साइन दे दो, यानी dx, यहाँ इंटीग्रल dx, तो आपको पता है बेटा अब इसका इंटीग्रल कितना हो गया, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2x और प्लस अब आपसे कहा जाए इंटीग्रल 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसको बेटे आप इंटीग्रेट आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। ये पिछला फॉर्म हो गया, यानी ax प्लस बी अपॉन बेटा c का ये क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है बेटे, समझिए बात को, बोलो भाई। ओके समझ गए बेटा, कर लोगे अब। अरे आगे देख बेटा, ये px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का फॉर्म है, इसको आप कैसे इंटीग्रेट करते हो वो आपको पता है, ठीक है ना। आप बेटा कैसे इंटीग्रेट करते हो वो आपको पता है, ठीक है। ओके कितना बेटा पूरा करिए, ठीक है ना, फिर हम आगे और बेटे बात बढ़ाते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बस आपको बेटे यहाँ पे चीज़ें दिमाग में रखनी है, ठीक है ना, और परफेक्ट फॉर्म के लिए परफेक्ट तरीका आपको यूज़ करना है, ठीक है। ओके चलो बेटा तैयार हो जाओ, जल्दी करो, नोट करिए, ठीक है ना।